वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ये देखना है कि हमारे डेली लाइफ में क्या क्या है फ्रिक्शन की जरूरत है। सबसे पहली बात क्या है कि पुश इज इजियर देन हाँ पुल इज इजियर देन पुश। पुल इज इजियर देन पुश। किसी भी चीज को ढकेलने से ज्यादा आसान है उसको खींचना। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कैसे जी। पुल करते समय सुनिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए दो सिचुएशंस है। एक तो हमने क्या है पुश किया, ये ठीक, यहाँ पे हमने पुश कर दिया, ये फोर्स लगाया, तो ये क्या है, ये थीटा एंगल के साथ फोर्स अप्लाइड फोर्स हुआ। ठीक, और ये फोर्स सेंटर पे लग रहा है, लगेगा, है ना। तो ये आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि इधर लग रहा है, दिस इज द एफ। अब यहाँ पे एफ के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, दिस विल बी द थीटा, देन दिस विल बी द एफ cos थीटा, एंड दिस विल बी द एफ sin थीटा, दिस विल बी द एफ sin थीटा। अब बच्चों दूसरी चीज क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये mg भी नीचे की तरफ, तो यहां से क्या हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन ये। और ड्यूरिंग पुलिंग पुशिंग, ठीक है, ये क्या है ड्यूरिंग पुशिंग। पुशिंग क्या होता है जी, पुश करते समय यहां से फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, इसके अपोजिट ना, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। पुश करते समय ये क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स will be equals to mu into r, and r is equals to mg plus f sin theta, mg plus f sin theta। तो अब यहां से क्या हो गया ये, सो यू कैन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू mu into mg plus f sin theta। ये तो हो गया जी फर्स्ट इक्वेशन। अब ड्यूरिंग पुशिंग कर देते हैं, पुश करते समय, अच्छा सॉरी, हाँ ये पुशिंग तो हो ही गया। अब पुल करते समय, पुल करते समय जी, ये हम पुल कर रहे हैं ये एफ फोर्स से, तो क्या हो जाएगा जी, ये इसका थीटा एंगल इधर, mg फोर्स नीचे की तरफ और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, है ना। और फिर इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, और F के दो कंपोनेंट होंगे, F cos थीटा और F sin थीटा। ठीक है, एक तो F cos थीटा हो गया, दूसरा F sin थीटा हो गया। तो अब इस बेसिस पे हम कहेंगे ड्यूरिंग ड्यूरिंग पुलिंग, पुलिंग पुल करते समय, तो क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल्स टू, इसके केस में इधर F का है थे तो इसको F डैश कर देते हैं, थोड़ा सा नोटेशन चेंज हो जाएगा, है ना। तो F डैश विल बी इक्वल्स टू mu into R, and since R plus F sin theta will be equals to mg, तो R will be equals to mg minus F sin theta. So you can say, f dash equals to mu into mg minus f sin theta। ठीक, तो clearly on pulling the frictional force reduces, as a result pulling will be easier than pushing। ठीक है, तो लिख दें यहां पे clearly, कहां गया इसका,
clearly during pulling pull करते समय pulling frictional force during pulling frictional force reduces, so it is easier to pull. ठीक, समझ गए? पर बच्चों अब यहां मैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट लाता हूं क्वेश्चन में कि अगर किसी बॉडी को पुल कर रहे हैं या पुश, विच वन विल बी इजियर, पुलिंग और पुशिंग, इफ इट इज पुल्ड और पुश्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कौन सा इजियर होगा? पुल इजियर होगा कि पुश होगा? किस सिचुएशन में? अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको पुल या पुश कर रहे हैं तो फोर्स, हाँ, इक्वल, बिकॉज दिस ये थीटा विल बी 0, cos 0 equals to 1, ठीक है, and sin 0 equals to this factor will become 0. As a result, whenever any body is pulled or pushed in horizontal direction, then with a horizontal force, then there will be no difference in pulling or pushing. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये देखिए दूसरी प्रॉब्लम कि आप सभी क्या है शूज में देखिए अपने कट मार्क्स रखते हैं, ठीक, या टायर में भी देखिएगा अगर कट मार्क्स उसके घिस गए तो क्या होगा कि टायर बदलना पड़ता है, ठीक है। कारण ये है, पहला तो टायर जो जैसे दूसरी जो टायर का मैटर है कि कील वगैरह भी ना बसती है, अगर टायर बिल्कुल पूरा घिस जाता है तो कील बड़ी आसानी से घुस जाएगी और पंचर हो जाएगी, ये तो दूसरा फैक्टर। और ये जो क्या है कट मार्क्स रहते हैं उसके कारण से फ्लोर पे या सड़क रोड पे ग्रिप बनती है, इसीलिए आप सभी देखते होंगे कि बाथरूम वगैरह में अगर टाइल्स वगैरह मार्बल वगैरह लगा है तो उसपे क्या है बिल्कुल चिकनी चप्पल नहीं पहन पाओगे, बिल्कुल ऐसी स्लीपर जो है स्लीपर पूरी बढ़िया रहेगी, स्टेपल वगैरह सब सही रहेगा, पर अगर नीचे से घिस गई है चप्पल स्लीपर आपकी तो आप पहन नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर चलोगे तुरंत धड़ाम से गिर जाओगे और फिर समझ रहे हो क्या करोगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है मूव का प्रचार करोगे हाँ, तो ठीक है। तो अब क्या है कि इसीलिए कट मार्क्स होते हैं, किस लिए? टू इंक्रीज द ग्रिप, ठीक है, ग्रिप बर्न करने के लिए कि। और नेक्स्ट क्या है, थर्ड बात करते हैं कि कभी क्या है जैसे एक बार मैंने न्यूज में पढ़ा था कि एक बाप बेटा जा रहे थे बाइक से, क्या हुआ कि रोडवेज अचानक रोड पे क्या है जो डीजल होता है ना, कोई ट्रक लेके गया था डीजल वगैरह और उसके टैंकर से थोड़ा सा डीजल छलक गया था, और उसके बाद क्या है कि रोडवेज बस जा रही थी बगल से और एक क्या है बाप बेटा दोनों बाइक से जा रहे थे और उसी के ऊपर उनका चक्का पड़ा और घुस गए रोडवेज के नीचे और पूरी तरह से चटनी बन गई। लगभग 2-3 साल पहले की बात है। तो ये ऐसा, और फिर उसके बाद पुलिस की उसके ऊपर कार्रवाई क्या थी, न्यूज़पेपर में बकायदा लिखा था कि फिर पुलिस ने आके उसके ऊपर वो बालू वगैरह गिरवाया, ठीक है, बालू, हाँ। जब सड़क, पहली बात क्या है अगर सड़क वगैरह पे कीचड़ पड़ जाए, ठीक है, या हल्का बूंदाबांदी हो जाती है तो हल्का कीचड़ हो जाता है ना, तब भी ये क्या है फ्रिक्शन कम हो जाता है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा क्या है डीजल वगैरह जैसी चीजें भी गिर जाती हैं तो उसके कारण से भी फ्रिक्शन कम हो जाता है इन द रेनी सीजन, और ठीक है ड्यूरिंग रेनी सीजन ये vehicles often skid while taking turn,
ठीक है, टेकिंग टर्न, हल्का सा टर्न भी लोगे, क्यों? रेनी सीजन में क्या है, फ्रिक्शन घट जाता है, हल्का सा भी धूल मिट्टी रहेगी, वैसे भी पानी के कारण वाटर विल एक्ट एज ये लुब्रिकेंट, और मड विल एक्ट एज लुब्रिकेंट। यहां क्या होगा जी, वाटर और मड विल एक्ट एज लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेंट की तरह से वर्क करेगा, ठीक, विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन को वो कम कर देता है, ठीक है, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, क्लियर। अब इसके बाद और, हाँ, इस फ्रिक्शन को घटाने के लिए क्या किया जाएगा, सड़क पे क्या है, बालू वगैरह छिड़क दिया जाता है, या आप अपनी कार या बाइक की स्पीड कम रखिए। अदरवाइज क्या है, ऐसे मैं बता रहा हूं कि मैं हल्का सा बिल्कुल 5 की स्पीड से था, वो रोड पे के किनारे जैसे पानी बह रहा था ना, हल्का सा काई टाइप का लगा था, और जैसे थोड़ा सा टर्न नहीं हुआ तुरंत धड़ाम से गिर गया, 5 की स्पीड से थी, क्यों? क्योंकि काई वगैरह जो होती है, जो उस वो बिल्कुल स्लिपरी हो जाती है, उसके ऊपर चक्का पड़ेगा तो तुरंत ही गिर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अगर नहीं है तो आप चल नहीं सकते, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप चलेंगे कैसे, मैंने बताया था आपको, याद होगा कैसे, अगर हमें इधर चलना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फेंक देंगे, ये मार्कर को ही हम इधर फेंकेंगे, देन आई विल गेट बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। भाई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन ये न्यूटन्स थर्ड लॉ किसमें अप्लाई होता है, फ्रिक्शन के लिए, और अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा तो आगे मोशन के लिए क्या यूज होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जैसे रॉकेट वगैरह स्पेस में चला जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है कि टायर मैन्युफैक्चरर्स प्रिफर सिंथेटिक रबर, बिकॉज सिंथेटिक रबर हैज मच ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, क्या है फोर्थ पॉइंट, ये मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मैन्युफैक्चरर FACTURERS मैन्युफैक्चरर्स प्रिफर सिंथेटिक रबर टू मेक टायर्स, ठीक है, टायर बनाने के लिए सिंथेटिक रबर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज पहले तो बात है नेचुरल रबर कॉस्टली बहुत पड़ता है, ठीक है, ठीक है, सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग, नेचुरल रबर इज क्वाइट कॉस्टली, ठीक है, काफी कॉस्टली है, और दूसरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके लिए जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर सिंथेटिक रबर, फ्रिक्शन फॉर सिंथेटिक rubber is much greater in comparison to ठीक है, is much greater in comparison to किसके कंपैरिजन में जी, is much greater in comparison to ये क्या है, नेचुरल रबर, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।